students, today I will start your SST class online. Dear students, for class second, today's our chapter is chapter number 4. In previous class we do chapter number 4 exercise. Today we will do this chapter question answer. हमारा question number first है Why do we need clothes? हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need clothes? आंसर क्या आएगा? We all need clothes to cover our body. हम सभी को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है. तो इसका आंसर क्या आएगा? We all need clothes to cover our body. क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम मटेरियल्स ऑफ विच क्लोथ्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. उन मटेरियल्स का नाम बताओ जिनसे हम जो कपड़े हम एनिमल से प्राप्त करते हैं वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं. कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो हम एनिमल्स से लेके और उनसे कपड़े बनाते हैं. तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट है लेदर LEATHER लेदर. सेकंड है वूल WOOL वूल. और थर्ड क्या है? सिल्क SILK. तो क्वेश्चन क्या था? नेम मटेरियल्स ऑफ विच क्लोथ्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. उन मटेरियल्स का नाम बताओ जिन्हें हम एनिमल से प्राप्त करते हैं और उनसे क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं. तो उनसे हम कपड़े बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? लेदर LEATHER लेदर. सेकंड वूल WOOL वूल. थर्ड क्या है? सिल्क SILK. क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू मेक क्लोथ्स. अलग अलग जो भी मटेरियल्स कपड़े बनाने में यूज होते हैं उन सभी डिफरेंट मटेरियल्स का नेम लिखना है. तो आंसर क्या आएगा? क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन सिल्क वूल रबर लेदर एट्सेट्रा. क्या है? कपड़े जो है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स से बनते हैं. वो कौन कौन से हैं? कॉटन है COTTON कॉटन. सेकंड क्या है? सिल्क SILK सिल्क. थर्ड वूल WOOL वूल. और फिर रबर RUBBER रबर. और फिफ्थ है हमारा लेदर LEATHER. सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. हु हेल्प अस इन मेकिंग क्लोथ. हमारी कपड़े बनाने में कौन हेल्प करता है? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है या वो हमें वूल प्राप्त होती है, उसके बाद हम उसका धागा बनवाते हैं, उसके बाद उससे कपड़ा बनता है. कपड़े से क्या दर्जी उसकी सिलाई करता है तो हमारे पहनने लायक कपड़े बनाता है. तो क्या होगा? कैसे बनते हैं वो? कौन बनाता है? आंसर क्या आएगा? पीपल लाइक फार्मर शेपर्ड्स वीवर्स शॉपकीपर एंड टेलर हेल्प इन मेकिंग क्लोथ. जो लोग हैं वो कौन कौन है? फार्मर है शेपर्ड्स है वीवर्स है शॉपकीपर है या टेलर है. ये बनाते हैं हमारे कपड़े. सबसे पहले क्या होता है? फार्मर ने कॉटन का एक प्लांट ग्रो किया, प्लांट उगाया कॉटन का प्लांट उगाने के बाद शेपर्ड्स जो है वो भेड़ पालते हैं तो भेड़ की वूल प्राप्त की हमने. वीवर्स जो है वो क्या करते हैं? उस कपड़े को उस जो हमने वूल प्राप्त की वो और जो कॉटन प्राप्त की वो उससे वो वीवर्स क्या बनाता है? धागा बनाता है. धागा बने हुए धागे को किस में वो कर देता है? कपड़े में बदलता है. शॉपकीपर क्या होता है? शॉपकीपर कपड़े को हमें बेचता है और शॉपकीपर से कपड़ा खरीद के हम किसके पास जाते हैं? टेलर के पास. टेलर के पास से उसको सिलवाते हैं और उसके बाद वो क्या बनता है? कपड़ा बनता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? पीपल लाइक फार्मर शेपर्ड्स वीवर्स शॉपकीपर एंड टेलर हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स. ये सारे लोग हैं जो हमारी कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं. So thank you students. I hope you understand in this chapter. Dear students, you also learn this chapter complete. Thank you. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 7 of second class. हमारा टॉपिक क्या है आज का? साउंड्स ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज़. और एनिमल्स मीन्स क्या होता है? पशु जानवर. आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स की आवाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से एनिमल की क्या आवाज़ होती है. हमारे चैप्टर्स में काफ़ी सारे पिक्चर्स गिवन हैं
काफ़ी सारे एनिमल्स की पिक्चर हमें दी हुई है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है। साथ में उनकी आवाज़ को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से एनिमल की क्या आवाज़ है। स्टूडेंट्स, सी आवर चैप्टर नंबर 7 साउंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। सभी एनिमल्स की अपनी पर्टिकुलर आवाज़ होती है, अलग अलग जानवर की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज मैनी एनिमल्स बाय देयर साउंड। स्टूडेंट्स, हम किसी एनिमल को नहीं देखते, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनकर हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कौन से पर्टिकुलर एनिमल की आवाज़ है। उसकी आवाज़ सुनकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर साउंड्स यूजिंग द हेल्प बुक। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी पिक्चर्स गिवन है अलग अलग एनिमल की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल की। उनको पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, एंड राइट देयर साउंड्स, और उनकी साउंड्स क्या होती हैं, उनकी क्या आवाज़ें हैं, ये हमें लिखना है। हमारे पास स्पेस गिवन है, ब्लैंक गिवन है सभी पिक्चर्स के नीचे। उसका हमें हेल्प बॉक्स है, हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है, आप देख सकते हैं हेल्प बॉक्स दिया हुआ है चैप्टर के एंड में। हमें इस हेल्प बॉक्स की हेल्प लेकर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, मोंकी की पिक्चर बनी हुई है। दो मोंकी बैठे हुए हैं, ये कुछ खा रहे हैं, दे आर ईटिंग समथिंग। सो आप बता सकते हैं कि जो हमारे ये मोंकी हैं, इनकी क्या आवाज़ होती है, चैटर। मोंकी की आवाज़ को क्या कहते हैं हम, चैटर, CHATTER, चैटर। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं आप एक कैमल बना हुआ है। कैमल की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, नाइट, NEIGH, नाइट। थर्ड पिक्चर है हमारे पास एक डक पानी में तैर रही है। डक इज स्विमिंग इन वाटर, एंड डक की साउंड क्या होती है, डक की आवाज़ क्या होती है, क्वैक, QUACK, क्वैक। आई रिपीट, QUACK, क्वैक। डक, द साउंड ऑफ डक इज क्वैक। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर जो गिवन है हमारे चैप्टर में 4th नंबर पे, वो एक काऊ की पिक्चर बनी हुई है। काऊ की साउंड को क्या कहते हैं, BRAY, बाय, BRAY, बाय। स्टूडेंट्स, जो काऊ की साउंड होती है उसको हम बाय बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक की पिक्चर गिवन है, स्नेक की पिक्चर बनी हुई है हमारे पास, और स्नेक की साउंड को हम क्या कहते हैं, हिस, HISS, हिस। ये एक स्नेक की पिक्चर गिवन है हमारे पास, इसको हम हिस बोलते हैं, HISS, हिस। नेक्स्ट इज हमारे पास शिप। शिप की पिक्चर गिवन है, आप देख सकते हैं शिप बनी हुई है, शिप की पिक्चर गिवन है। शिप की आवाज़ को क्या कहते हैं, BLEAT, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पिक्चर गिवन है 7th नंबर पे एक वोल्फ। आप देख सकते हैं वोल्फ है, ये ऊपर की साइड हूँ करके ऐसे बोल रहा है, एंड इट्स साउंड इज HOWL, वोल, HOWL, हाउल। नेक्स्ट इज लायन। लायन की पिक्चर गिवन है हमारे पास, एंड साउंड ऑफ लायन इज रोर, ROAR, रोर, ROAR, रोर। नेक्स्ट इज 9th नंबर पे हमारे पास पिक्चर है डॉग। डॉग की साउंड को हम कहते हैं बार्क, BARK, बार्क। इट इज़ BARK, बार्क। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में फिल किया है, पिक्चर्स के सामने हमने उनकी आवाज़ें राइट की है, लिखी हैं। अब हम बोर्ड पे वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अब बोर्ड पे कराऊंगी, ऐसा ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। सेम एज ऐसे ही लिखना है आपको नोटबुक में। पहले आप चैप्टर लिखेंगे, इधर अपनी डेट डालेंगे जैसे हम पहले वर्क करते थे, देन चैप्टर्स का नेम लिखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। आवर फर्स्ट वन इज मोंकी। मोंकी की साउंड को हम कहते हैं चैटर, CHATTER, चैटर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है कैमल। कैमल की साउंड को हम कहते हैं नाई, NEIGH, नाई। थर्ड इज डक। द साउंड ऑफ डक इज क्वैक, QUACK, क्वैक। फोर्थ इज काउ। काउ की साउंड को हम कहते हैं बार, BRAY, बार।
Fifth is snake. Snake sound is hiss. HISS hiss. 6 नंबर पे हमारे पास शिप. शिप की साउंड को क्या कहते हैं? ब्लीट. BLEAT ब्लीट. BLEAT ब्लीट. नेक्स्ट इज वोल्फ. 7th नंबर पे है वोल्फ. वोल्फ की साउंड को क्या कहते हैं? हाउल. HOWL हाउल. 8th इज लायन. लायन साउंड इज रोर. ROAR रोर. 9th नंबर पे हमारे पास डॉग. डॉग की साउंड को हम कहते हैं बार्क. डॉग कैसे आवाज़ निकालता है? बार्क के जैसे. BARK बार्क. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट साउंड्स ऑफ एनिमल्स. आज हमने एनिमल्स की साउंड के बारे में डिस्कस किया है. आपको अपनी फेयर नोटबुक में जैसे मैंने बोर्ड पे वर्क कराया है ऐसे लिखना है, ऐसे आपको राइट करना है सेम एज, और आपको साथ में अपनी बुक में भी फिल करना है जैसे मैंने पहले कराया था, बुक में आपको दिखा करके वर्क कराया था, ऐसे ही आपको अपनी बुक में फिल करना है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अवर टॉपिक साउंड्स ऑफ एनिमल्स. इट इज़ चैप्टर 7. थैंक यू. Hello dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here we start English reader for class 2nd. Today we start word meaning of lesson 2. Word meaning. Always be happy. Name of our chapter is Always Be Happy. First is ह्यूज. HUGE ह्यूज. ह्यूज मीन्स क्या होता है? लार्ज. LARGE लार्ज, बहुत बड़ा. प्रीटियर. PRETTIER प्रीटियर, मोर ब्यूटीफुल. प्रीटियर क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल. थर्ड है नोटिस. NOTICE नोटिस, पे अटेंशन. पे अटेंशन. फोर्थ है हर्ट. HURT हर्ट. हर्ट मीन्स होता है टू हार्म. मीन्स टू हार्म, नुकसान पहुंचाना. हर्ट. फिफ्थ है फेस्टिव. FESTIVE फेस्टिव. फेस्टिव मीन्स होता है फेस्टिवल. FESTIVAL फेस्टिवल यानी त्यौहार. फेस्टिव क्या होता है? त्यौहार. सिक्स्थ है ग्लूमी. GLOOMY ग्लूमी. ग्लूमी क्या होता है? सैड. SAD सैड. सैड मीन्स उदास. सेवेंथ है गार्लैंड्स. GARLANDS गार्लैंड्स. गार्लैंड्स मीनिंग क्या होगा? चेन ऑफ फ्लावर्स वोवन विथ थ्रेड. चेन्स ऑफ फ्लावर वोवन विथ थ्रेड यानी फ्लावर की एक चैन जो कि एक धागे में गुथी हुई होती है. इट मीन्स दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं फूलों की माला. फूलों की एक ऐसी चेन जो एक धागे में गुथी होती है यानी माला. गार्लैंड्स क्या होता है? फूलों की माला. 8th है एवर. EVER एवर. EVER एवर. एट एनी टाइम. एट एनी टाइम यानी एवर किसी टाइम, किसी भी टाइम. 9th है शू फ्लावर. शू फ्लावर क्या होता है? चाइनीज़ हाइबिस्कस. चाइनीज़ हाइबिस्कस. ओके. गुड़हल का फूल होता है, उसको हम बोलते हैं शू फ्लावर. ओके. नेक्स्ट वी स्टार्टेड आवर एक्सरसाइज ऑफ लेसन 2nd. A इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्या करना है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट चूज़ करके उसको टिक करना है. शनी डैश लिव्ड इन ए गार्डन. सनी डैश कहाँ रहता था? गार्डन में रहता था. तो लोटस, सनी लोटस या सनी सनफ्लावर, सनी लिली और सनी मैरी गोल्ड. तो ट्रू आंसर इज सनी सनफ्लावर. सनी सनफ्लावर. ओके, टिक ऑन सनफ्लावर. सेकेंड इज सनी सनफ्लावर वॉज ऑलवेज डैश इन हर सेल्फ. सनी सनफ्लावर था, वो हमेशा खुद में कैसा रहता था? प्राउड, सैड, ग्लूमी और हैप्पी. तो वो कैसा रहता था? प्राउड यानी घमंड, सैड दुखी, ग्लूमी भी दुखी और हैप्पी क्या होता है? खुश. तो वो हमेशा खुद के साथ क्या रहता था? हैप्पी. तो टिक ऑन हैप्पी. ओके. थर्ड, वन डे डैश रोज़ वॉज वेरी सैड. एक दिन वह रोज़ गुलाब बहुत
सैड था, वह कैसा रोज़ था? चिंकी, मिंकी, पिंकी, यानी रोज़ के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है? चिंकी, मिंकी, पिंकी और रिंकी। तो वो रोज़ कैसा था? पिंकी। पिंकी इज़ द ट्रू आंसर। टिक ऑन सी ऑप्शन, पिंकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। क्या करना है? फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। कैसे? वर्ड चूज़ करके ब्रैकेट में से जो करेक्ट है। ओके, फर्स्ट इज़ देयर वर डैश अदर फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर वर डैश अदर फ्लावर्स इन द गार्डन। वहाँ पर यहाँ बहुत अलग फ्लावर हैं उस बगीचे में। फ्यू और मेनी, कुछ या बहुत से, कुछ या बहुत से। तो मेनी इज़ ट्रू आंसर। यू राइट हेयर मेनी, MANY, मेनी, MANY, मेनी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ दे वियर गार्लैंड्स वोवन विथ मी ऑन डैश ओकेज़न। वो माला पहनते हैं जो कि मुझसे बनी हुई होती है। कैसे ओकेज़न पे? कैसे उत्सव पे? सैड ओकेज़न पे और फेस्टिव ओकेज़न में। तो चैप्टर वी रीड आवर चैप्टर दैट इज़ फेस्टिवल, ऑन फेस्टिव ओकेज़न पे। ठीक है, कैसे? उत्सव के, त्यौहार के उत्सव पे या कोई खुशी के मौके पर। तो फेस्टिव यानी त्यौहार, तो फेस्टिव ओकेज़न। ओके, थर्ड इज़ चिल्ड्रन शुड टेक डैश केयर ऑफ प्लांट्स। चिल्ड्रन यानी बच्चे कैसी देखभाल करते हैं प्लांट्स की? कैसी? गुड और बैड? तो चिल्ड्रन शुड टेक गुड केयर, गुड केयर, फिल हेयर गुड, GOOD, गुड केयर ऑफ प्लांट्स। क्या आएगा? गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन सी, tick right the correct and cross the incorrect statement। क्या करना है? राइट करना है जो स्टेटमेंट ट्रू है, एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको क्या करना है? रॉन्ग करना है, क्रॉस करना है। तो फर्स्ट इज़ द पिंकी रोज़ हैड नो थ्रोन्स। पिंकी रोज़ जो था उसके कोई थ्रोन्स नहीं थे, यानी कांटे नहीं थे। तो कांटे पिंकी रोज़ के थे, इसीलिए वो सैड था। तो दिस इज़ रॉन्ग। द मैरीगोल्ड फ्लावर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स। मैरीगोल्ड फ्लावर जो गेंदा का फूल है वो अधिकतर कहाँ यूज़ होता है? मेकिंग गार्लैंड्स यानी माला बनाने के लिए। तो दिस इज़ ट्रू। राइट टिक ऑप्शन, राइट correct option here, sorry, correct mark here. Okay, second, third is sunny sunflower lived in a park। sunny sunflower एक पार्क में रहता था। no, this is wrong। कहाँ रहता था sunny sunflower? गार्डन में। okay, this is wrong option। fourth is flowers keep people happy। flowers जो फूल हैं वो लोगों को कैसे रखते हैं? हैप्पी रखते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। फ्लावर्स कीप पीपल हैप्पी। ओके, फिफ्थ इज़ द सन, द रेन एंड द एयर मेक अस ग्रो। सन सूरज, रेन बारिश और एयर मीन्स हवा क्या करती है? हमें बढ़ने में हेल्प करती है, मीन्स फूलों को बढ़ने में हेल्प करती है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। टिक हेयर राइट मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी आर गिवन विद अस, टू कॉलम्स गिवन है और कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा सनी सनफ्लावर। कॉलम ए में क्या है? सनी सनफ्लावर। सनी सनफ्लावर को मैच करो आप, किससे होगा? गुड केयर। सनी सनफ्लावर गुड केयर? नो। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स। माला बनाने के लिए यूज़ होता है। वॉज हैप्पी इन हर सेल्फ, खुद में खुश रहता है। हैड थॉर्न्स या कांटे हैं उसमें। मेक अस ग्रो या हमें बढ़ाता है। तो सनी सनफ्लावर वॉज हैप्पी विथ हर सेल्फ। सी ऑप्शन इज़ मैच विथ फर्स्ट वन। तो राइट हेयर 1 नंबर डालोगे आप 1। वॉज हैप्पी
इन हर सेल्फ। सनी सनफ्लावर क्या रहता था, खुद में ही खुश रहता था। ओके, सेकंड है पिंकी रोज़। पिंकी रोज़ क्या है, गुड केयर है और इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, गार्लैंड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये थर्ड वन तो हमने ऑप्शन फर्स्ट के लिए कर दिया है, तो ये हम नहीं करेंगे अब। हैड थॉर्न्स, कांटे हैं या मेक अस ग्रो, तो पिंकी रोज़ क्या है, हैड थॉर्न्स, पिंकी रोज़ के क्या थे, कांटे थे। तो डी ऑप्शन इज़ ट्रू फॉर सेकंड, तो राइट हेयर सेकंड, पिंकी रोज़ हैड थॉर्न्स। ओके, थर्ड है येलो मैरीगोल्ड। येलो मैरीगोल्ड, पीला गेंदा का फूल, क्या करता है, गुड केयर करता है या इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स। यस, हमने बहुत बार पढ़ा है मैरीगोल्ड किसके लिए यूज़ होता है, मेकिंग गार्लैंड्स। तो दिस इज़ ट्रू फॉर थर्ड वन, तो राइट हेयर थर्ड। ओके, फोर्थ इज सन, एयर एंड रेन। सूरज, हवा और बारिश क्या करती है, सूरज, हवा और बारिश गुड केयर करती है। ये तीनों हमने मैच कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है मेक अस ग्रो, या हमें बढ़ने में हेल्प करता है। तो सन, एयर, रेन मेक अस ग्रो इज़ द करेक्ट मैच, तो राइट हेयर फोर्थ। ओके, फिफ्थ है हमारा चिल्ड्रेन टेक। चिल्ड्रेन टेक क्या करते हैं, गुड केयर। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, गुड केयर, तो वी मैच विथ गुड केयर। चिल्ड्रन क्या करते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं। ओके dear student, these 4 questions are completed. You do these questions in your English reader book and word meanings are done in your English reader notebook with very neat and clean writing. Thank you and have a nice day. Classes, myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here we start science for class 2nd. Today we are doing word meaning of lesson 2nd, that is food from plant. First is MEAL, meal. Meal means क्या होता है, भोजन, meal means भोजन. Second LETTUCE, lettuce, सलाद, पत्ता, सलाद, पत्ता. Third is turnip, turnip, सलजम, turnip is सलजम. Fourth is broccoli, 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 ब्रोकली क्या होती है, हरी गोभी, और हिंदी में उसको ब्रोकली भी कहा जाता है. ओके, फिफ्थ इज सीरियल, CEREALS, सीरियल, सीरियल मीन्स अनाज, सीरियल मीन्स अनाज. 6 नंबर पे है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, फ्लोर मीन्स आटा. 7th इज ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल क्या होता है, मूंगफली, ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट, सिर्फ ग्राउंड नट ऑयल तो मूंगफली का तेल हो जाए, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली. 8 है स्पाइसेस, SPICE, स्पाइस, स्पाइस यानी मसाला, स्पाइस यानी मसाला. 9th इज क्लोव, क्लोव यानी लौंग, लौंग. 10 इज कार्डामोम, CARDAMOM, कार्डामोम यानी इलायची, कार्डामोम क्या होता है, इलायची. 11th है चिनामोन, CINNAMON, चिनामोन, दाल चीनी, दाल चीनी. एंड लास्ट इज बार्ले, बार्ले मीन्स जौ, बार्ले मीन्स जौ. Lesson 2nd word meaning is completed. Do this word meaning in your science notebook and learn also. And from this word meaning our chapter 2nd food from plant is completed. Now we start chapter 6 internal body parts, internal body parts. Okay, learning objectives are internal body parts and their function. internal body parts कौन कौन से होते हैं वो रीड करेंगे हम, एंड उनके फंक्शन क्या हैं वो पढ़ना है हमें. ओके, hidden in the word maze below are some body parts. How many you spot in 60 seconds? Can in
you spot in 60 सेकेंड. ओके, देयर इज़ ए बॉक्स गिवन और 60 सेकेंड में एक गेम की तरह आपको इसको प्ले करना है. 60 सेकेंड में मीन्स 1 मिनट में आप कितने बॉडी पार्ट्स इस बॉक्स में से खोज सकते हो वो आपको करना है सेल्फ. यू डू दिस वर्क विद योर ओन, खुद करोगे ये वर्क आप. ओके, नेक्स्ट है eyes, nose, ears, hands and legs are some of our body parts. कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम दे रखे जैसे आइज़, आँख, नोज़, नाक, ईयर, कान, हैंड्स, हाथ एंड लेग्स, पैर. ये सब क्या है? सम, कुछ. सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. सम मीन्स कुछ, आवर हमारे बॉडी पार्ट्स है, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं हमारे. ओके, वी कैन सी दीज पार्ट्स, और हम इन पार्ट्स को देख सकते हैं. वी कैन सी यानी हम देख सकते हैं दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स को. दीज आर नोन एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. ओके, दीज आर नोन, इनको हम जानते हैं कैसे? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स से. क्या कहकर जानते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. देयर आर सम body parts that lie inside the body and are not visible from outside. ओके, कुछ ऐसे भी पार्ट हैं हमारी बॉडी में जो कि कहाँ लाई करते हैं? लाई मीन्स रहते हैं इनसाइड द बॉडी. कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर लाई करते हैं. एंड आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, और उनको हम बाहर से नहीं देख सकते. लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट हेयर. इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, अबाउट यानी बारे में, लर्न सीखेंगे. लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं. अबाउट दीज पार्ट्स हेयर, इन पार्ट्स के बारे में. ओके, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमारा टॉपिक है. इंटरनल बॉडी पार्ट्स. पार्ट्स ऑफ बॉडी that lie inside the body and cannot be seen from outside are known as internal body parts. Okay, parts of body. body के वो parts, वो हिस्से that lie inside the body, जो कि कहाँ lie करते हैं, कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर. एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, और कहाँ से उसको नहीं देखा जा सकता? आउटसाइड, बाहर से नहीं देखा जा सकता. आर नोन एज इंटरनल बॉडी पार्ट्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ब्रेन, lungs, heart and stomach are some important internal body parts. Okay, some important कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हैं, जैसे ब्रेन हमारा दिमाग, लंग्स जो फेफड़े होते हैं, हार्ट हमारा दिल, एंड स्टोमच जो पेट है वो क्या होते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं. जैसे फिगर में दिखाया गया है, दिस इज़ ब्रेन. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी. क्या करता है ये? बॉडी को कंट्रोल, पूरी बॉडी को हमारी जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन है. ओके, केंद्र है बॉडी को कंट्रोल करने का. इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी. इट हेल्प अस टू थिंक एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन. क्या करता है ये? सोचने में हेल्प करता है हमारी, और बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है हमारी. इट गाइड द अदर बॉडी पार्ट्स विद देयर एक्शन. ओके, ये गाइड करने का भी काम करता है. जैसे अगर हमारे हाथ में कोई नुकीली चीज़ चुभती है तो तुरंत हम क्या करेंगे? अपने हाथ को हटा लेते हैं. तो वो कमांड किसकी होती है? हमारी ब्रेन की होती है कि हमें पेन हो रहा है तो हमें उस चीज़ को वहाँ से तुरंत हटाना चाहिए. तो ये क्या करता है? दूसरे पार्ट्स को भी, बॉडी पार्ट्स को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, गाइड करता है कि कौन सा एक्शन हमें किस सिचुएशन में करना चाहिए. सेकंड है हमारे लंग्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. बॉडी के 2 लंग्स होते हैं हर इंसान की बॉडी में. लंग्स, वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है, क्या होते हैं? हमारे पास पेयर यानी जोड़े से होते हैं लंग्स.
दीज हेल्प अस टू ब्रेथ, ये क्या करते हैं, हमारे सांस लेने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस टू टेक इन फ्रेश एयर एंड गिव आउट स्टेल एयर, और इनका काम क्या होता है, फ्रेश एयर को टेक करना और जो एयर ऐसी है जिसका यूज़ नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना. ओके, लंग्स का काम क्या है, ब्रेथिंग करना. थर्ड है हार्ट. हार्ट जो कि लंग्स के बीच लेफ़्ट साइड में होता है, ये हार्ट. द हार्ट वर्क्स ऑल द टाइम. हार्ट क्या करता है, हर जैसे 24 घंटे काम करता है. इट पम्प्स द ब्लड अराउंड द बॉडी. इसका काम क्या होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, यानी पूरे लेग से हेड तक जो ब्लड हमारी बॉडी में चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है, हार्ट के कारण. ओके, लास्ट है स्टोमच. द स्टोमच इज स्ट्रेची बैग दैट स्टोर्स द फूड वी ईट. क्या है, स्टोमच एक स्ट्रेची बैग है. स्ट्रेची मीन्स जिसको बढ़ाया, खींच के, जैसे स्ट्रेच यानी खींच कर बढ़ाया जा सकता है, इस टाइप का एक बैग है. इट शैमेशेज द फूड इनटू प्लम, और ये क्या करता है, जो फूड हम ईट करते हैं उसको और स्मॉल यानी पचाने का काम करता है. सो रीडिंग ऑफ our lesson 6 is completed. Now we are doing exercise objective type question. Question number 1, choose the correct words to fill in the blanks. correct word choose करके fill करना है. first है A, nose और stomach is an internal body part. internal body part यानी बॉडी के अंदर का पार्ट जो कि हम देख नहीं सकते, तो दिस इज़ स्टोमच. क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टोमच, STOMACH, स्टोमच. स्टोमच क्या है, इंटरनल बॉडी पार्ट है. ओके, बी इज़ वी हैव ए पेयर ऑफ. पेयर यानी जोड़े से हमारे पास क्या है, हार्ट है या लंग्स है, तो हार्ट्स हमारे पास एक ही है, लंग्स हमारे पास पेयर में है, तो लंग्स लिखो, LUNGS, लंग्स. ओके, सी इज़ द डैश प्लम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. ठीक है, स्टोमच और हार्ट कौन प्लम्प करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम करता है ब्लड का, तो किसका काम है, दिस इज़ द वर्क ऑफ हार्ट. तो क्या लिखोगे, हार्ट, HEART, हार्ट. ओके, हैंड्स लंग्स आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, बाहरी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कौन सा है, हैंड है या लंग्स है. लंग्स तो हमारा इंटरनल है, तो दूसरा हमारा हैंड्स को हम देख सकते हैं. हैंड्स आर इन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, HANDS, हैंड्स. ओके, लास्ट इज E, द डैश स्टोर्स द फूड वी ईट. जो फूड हम ईट करते हैं, खाते हैं, उसको स्टोर करता है कौन, स्टोमच और ब्रेन. तो स्टोमच स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, स्टोमच, STOMACH, स्टोमच. ओके, डू दीज क्वेश्चन नंबर 1 in your science book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ आज कक्षा दूसरी का पाठ 4 मटके वाली. पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत. प्रस्तुत कहानी में गांव में रहने वाली एक गरीब महिला के बारे में बताया गया है जो अत्यधिक परिश्रमी थी, लेकिन आधारहीन सपने देखने के कारण उसके सारे मटके टूट गए एवं उसे खाली हाथ घर आना पड़ा. एक गांव में सुमन नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी. वह बहुत परिश्रमी थी. क्या नाम था निर्धन स्त्री का, सुमन. वह बहुत मेहनती थी, परिश्रमी थी. मटके बनाती और उन्हें शहर ले जाकर बेचती थी. जो पैसे मिलते उनसे घर के लिए चीज़ें खरीद कर लाती थी. एक दिन मटके वाली कुछ मटके लेकर शहर जा रही थी. चलते चलते वह थक गई. रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई.
तो जो निर्धन स्त्री थी वो अपने मटके बेचने कहाँ जाती थी? शहर। और वह आराम करने के लिए कहाँ बैठ गई? वृक्ष के नीचे। उसने मटकों को ज़मीन पर रखा, पोटली खोलकर खाना खाया और खा पीकर पेड़ के नीचे लेट गई। वह सोचने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, गरीब के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, पैसे के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मैं जल्दी अमीर कैसे बनूँ? मैं आज मटके बेचकर एक मुर्गी खरीदूँगी। मुर्गी बहुत से अंडे देगी। अंडे बेचकर मैं बहुत सी मुर्गियाँ खरीदूँगी। फिर मैं रोज़ सैकड़ों अंडे बेचूँगी। इस तरह मेरे पास बहुत पैसे जमा हो जाएंगे। ये सब कौन सोच रहा था? निर्धन स्त्री, मटके बेचने वाली। क्या सोच रही थी? कि मुझे अमीर कैसे बनना है। फिर मैं एक गाय खरीदूँगी। मैं रोज़ शहर में गाय का दूध बेचूँगी। उन पैसों से बहुत सी गायें खरीदूँगी। तब मैं एक नौकर काम करने के लिए रखूँगी। वह गायों की देखभाल करेगा, दूध दूहेगा। वह ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं उसे ऐसे लात मारूंगी। मटके वाली ने ज़ोर से लात मारी और पैर पड़ते ही उसके सारे मटके टूट गए। वह रोने लगी और रोते रोते खाली हाथ घर लौटी। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि आधारहीन सपने लेने से कभी भी सपने पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सपने लेने से सपने पूरे नहीं होते, उन पर विचार करना पड़ता है, उन पर कार्य करना पड़ता है। तो ये पाठ आपकी समझ में आ गया। अभी हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। पहले शब्दार्थ करते हैं। जमा होना, इकट्ठा होना। स्त्री, औरत, निर्धन, गरीब, वृक्ष, पेड़, परिश्रमी, मेहनती, देखभाल, ध्यान देना। प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मटके वाली मुर्गियों के बाद क्या खरीदने के लिए सोच रही थी? मछली, गाय या भैंस? तो उत्तर होगा गाय। इस पर सही का निशान लगाना है। एक गांव में कैसी स्त्री रहती थी? अमीर, बूढ़ी या निर्धन? तो कैसी स्त्री थी वो? निर्धन थी। यहाँ निर्धन पे सही का निशान लगाएंगे आप। निर्धन स्त्री क्या करती थी? मटके बनाती थी, मुर्गी बेचती थी, दूध बेचती थी। तो यहाँ पर आएगा मटके बनाती थी। निर्धन स्त्री बहुत सी गायें खरीदने के बाद क्या बनने का सपना देख रही थी? सेठानी, मालकिन या धनी? तो यहाँ पर क्या आएगा? धनी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो। पहला वाक्य है, अंडे बेचकर मैं बहुत सी डैश खरीदूंगी। क्या? मुर्गियाँ। इसमें मुर्गियाँ लिखना है। रास्ते में वह एक डैश के नीचे बैठ गई। यहाँ क्या लिखेंगे? वृक्ष। रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मैं आज मटके बेचकर एक डैश खरीदूंगी। क्या? मुर्गी। या मुर्गी लिखना है। मैं रोज शहर में डैश का दूध बेचूंगी। किसका? गाय का। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गाय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। या शब्द दिए गए हमारे पास, उन्हें हमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। निर्धन, मटके वाली निर्धन स्त्री थी। जैसे निर्धन शब्द का इस्तेमाल हमने अपने वाक्य में किया, इसी तरह बाकी शब्दों का भी करना है। मटका, वह रोज मटका शहर ले जाती थी। पोटली की बोल दी था। पोटली, सामान की पोटली नीचे रख दी। मेहनत, मटके वाली मेहनत करती थी। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। एक गांव में एक अमीर स्त्री रहती थी। ये गलत है, वह स्त्री गरीब थी। यहाँ गलत का निशान लगाना है। एक दिन मटके वाली कुछ मटके लेकर शहर जा रही थी। सही है, इस पे सही का निशान लगाना है। मैं आज मटके बेचकर एक मुर्गी खरीदूंगी। यहाँ भी सही का निशान लगाना है। तब काम करने के लिए मैं एक नौकर रखूंगी। यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। मैं एक भैंस खरीदूंगी। ये गलत है, क्योंकि वह गाय खरीदने के लिए कह रही थी, भैंस के लिए नहीं। अब
अब प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, वह स्त्री धनी क्यों बनना चाहती थी? उत्तर होगा ताकि बिना मेहनत आरामदायक जिंदगी जी सके। अगला प्रश्न है, अमीर बनने के लिए उसने क्या तरीका सोचा? उत्तर होगा उसने मटके बेचकर मुर्गी, अंडे बेचकर गाय और गाय का दूध बेचकर अमीर बनने का तरीका सोचा। अगला प्रश्न है, उसके सारे मटके कैसे टूट गए? उत्तर होगा सारे मटके उसके सपने में लगी लात से टूट गए। अगला प्रश्न है, निर्धन स्त्री क्या बेचती थी? उत्तर होगा निर्धन स्त्री मटके बेचती थी। अगला प्रश्न है, मटके वाली क्यों रोने लगी? उत्तर होगा क्योंकि मटके टूट जाने से वह खाली हाथ घर लौटी। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, इसका अभ्यास कार्य कराया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है, याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लाई के सम बताए थे, आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला था। और आज हम ये एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग वंस टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले हमें 2 की टेबल 4 टर्म्स तक पढ़नी है। 2 की टेबल कितने टर्म्स तक? 4 टर्म्स तक। तो हमें देखिए ये 2 की टेबल राइट की हुई है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो क्या आएगा? 2 4 जा 8। अब 10 से मल्टीप्लाई 2 को, फिर दोबारा 4 से, 2 4 जा 8। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। कौन सा है? वंस टेंस। 79 मल्टीप्लाई 1। 1 की टेबल बहुत ही ईजी होती है। 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9 और 1 7 जा 7। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की टेबल 3 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस टेंस। 31 को मल्टीप्लाई बाय 2 से। 2 की टेबल 1 टर्म तक। 2 1 जा 2, 2 की टेबल 3 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की टेबल 4 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 1 तक। 2 1 जा 2। नेक्स्ट है हमारा वंस टेंस। 21 को 2 से 2 की टेबल 1 टर्म तक। 2 1 जा 2, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 को 3 टाइम्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। वंस टेंस। 21 को 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 1 जा और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। 43 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की टेबल 3 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 की टेबल 4 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। वंस टेंस। 33 मल्टीप्लाई बाय 3। 33 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 की टेबल 3 टर्म्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इधर भी 3 की 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नेक्स्ट है वंस टेंस। 11 को 5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 1 जा वंस टेंस। 20 को 0 से। हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो
जीरो का जीरो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट है वंस टेंस। 11 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। नेक्स्ट है वंस टेंस। 1 3 13 को 2 से, 2 की टेबल 3 टाइम्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 की टेबल 1 टर्म तक, 2 1 जा 2। नेक्स्ट है हमारा वंस टेंस। 12 को 4 से, 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 की टेबल 1 टर्म तक, 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस टेंस। 40 को 2 से, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 2 की टेबल 4 टर्म तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस। 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। 20 को 4 से, 4 0 से 0, 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस टेंस। 23 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 की टेबल 9 3 टर्म्स तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 की टेबल 2 टर्म्स तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट है अब हमारा वंस टेंस। 42 को मल्टीप्लाई बाय 2 से, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 2 की टेबल 4 टर्म्स तक, 2 की टेबल पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट है हमारा वंस टेंस। 33 को 2 से, 2 की टेबल 3 टाइम्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। वंस टेंस। 99 को 1 से, 1 की टेबल 9 तक 1, 1 की टेबल 9 तक 9। वंस टेंस। 44 को 1 से, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। 10 को 5 से, 0 से 0, 5 1 जा 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मल्टीप्लाई ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी आउट। देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 321 बाय 3, तो वंस टेंस 100, 321 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की टेबल 1 टर्म तक, 3 1 जा 3, 3 की टेबल 2 टर्म्स तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 की टेबल 3 टर्म्स तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा ये बगैर कैरी का था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, वंस टेंस 100, 120 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये बताया था मैंने आप लोगों को। यदि हम 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट 0 बन जाएगी। और 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 की टेबल 1 टर्म तक, 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेम बिल्कुल इसी तरह, वंस टेंस 100, 142 मल्टीप्लाई 2, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल 4 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 की टेबल 1 तक, 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वंस टेंस 100, 473 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 की टेबल बिल्कुल ईजी है, सेम 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस टेंस 100, 312 को मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल 1 तक, 2 1 जा 2, 2 की टेबल 3 टाइम्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
1 10 100 123 मल्टीप्लाई बाय 3 3 की टेबल 3 टर्म्स तक 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 की टेबल 2 टर्म्स तक 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 की टेबल 1 टर्म तक 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 10 100 403 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की टेबल 3 टर्म्स तक 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 से कोई मल्टीप्लाई होता है तो 0 का 0। 2 की टेबल 4 टर्म्स तक 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 6 2 4 जा 8 1 10 100 122 मल्टीप्लाई 4 4 की टेबल 2 टर्म्स तक 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 की टेबल 1 तक 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 10 100 231 मल्टीप्लाई 3 3 1 जा 3 3 की टेबल 3 टर्म्स तक 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 की टेबल 2 टर्म्स तक 3 1 जा 3 3 2 जा 6। थैंक यू। वीडियो को ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो उनको दोबारा देखें। थैंक यू।